सो गाइस, कैसे हैं आप। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप वोडाफोन की नई सर्विस जो कि ई सिम है उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बिना सिम कार्ड लगाए चलाएं वोडाफोन आइडिया का नंबर, ऐसे मिलेगी ई सिम सर्विस। तो यहाँ पर ये जो सर्विस है ये सिलेक्टेड स्मार्टफोन में चलेगी और वोडाफोन के जो पोस्ट पेड कस्टमर्स हैं उनको ये अभी अवेलेबल की गई है। ठीक है, तो ये सर्विस कैसे आपको लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे चलते थोड़ा सा और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपको ये सर्विस लेनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये फ़ोन्स के नाम लिखे गए हैं जहाँ पर ये ई सिम सर्विस आपको मिलेगी। तो ये जो सभी फ़ोन्स हैं आईफोन के, आईफोन 11, आईफोन प्रो मैक्स, आईफोन मैक्स और XR वगैरह, इन सब में ये सर्विस अभी मिलने लगी है। तो आपके पास अगर कोई आईफोन का फ़ोन है तो यहाँ पर आप ये सर्विस इनेबल करवा सकते हैं वोडाफोन के स्टोर पर जाकर। और गैलेक्सी का यानी कि सैमसंग का गैलेक्सी Z फ्लिप फोल्ड जो है उसमें भी ये सर्विस मिल चुकी है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई फ़ोन है तो आपको भी ये सर्विस मिल जाएगी। आपको बस वोडाफोन स्टोर जाकर ये पूछना पड़ेगा कि क्या आप इस सर्विस को मेरे फ़ोन में इनेबल कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप इस बारे में बात कर सकते हैं और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन वो कर देंगे। लेकिन अगर आप घर पर बैठे इसे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा 199 पे, जो कि आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो यूज़र को ईमेल आईडी लिंक करने के लिए ई सिम ईमेल आईडी लिख कर 199 पर SMS भेजना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगी और ई सिम सर्विस लेने के लिए ई सिम वाई लिख कर कन्फर्मेशन SMS 199 पर रिप्लाई में भेजना होगा। इसके बाद कन्फर्मेशन SMS आने के बाद आपको कॉल पर ई सिम के लिए कंसेंट देना होगा, यानी कि उनसे बातचीत करनी होगी और उन्हें सही से उनको सेटिस्फाई करना होगा। इतना होते ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक QR कोड भेजा जाएगा। तो वहाँ पर जो QR कोड आएगा उसे आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो अब आपके डिवाइस की सेटिंग में मोबाइल और डाटा और प्लान में जाने के बाद कोड स्कैन करना का ऑप्शन मिलेगा। ईमेल पर आया कोड स्कैन करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। इस दौरान फ़ोन वाईफाई या मोबाइल डाटा से कनेक्ट होना चाहिए, आपका ई सिम सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो आपके फ़ोन में इंटरनेट भी कनेक्शन भी होना चाहिए इसको इनेबल करने के लिए। बता दें, इसके अलावा अगर आप नए वोडाफोन कस्टमर बनना चाहते हैं तो वोडाफोन स्टोर पर जाकर भी आप अपने स्मार्टफोन के लिए ई सिम सर्विस की मांग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है या फिर वही फ़ोन है और लेकिन आप उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप वोडाफोन के स्टोर में भी जा सकते हैं और वहाँ पे इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं कि मुझे ई सिम सर्विस लेनी है। तो ये आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं और आपके फ़ोन पर ई सिम सर्विस इनेबल कर दी जाएगी। तो ये वीडियो आपकी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम एक और नई ऐसी कमाल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।